नमस्कार दोस्तों, कोड ऐप में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पुराने वीडियो को देख के उनको शेयर करें। मेरी वेबसाइट है codeapp.com, जहाँ पर अभी एक ऑफ़र चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये में 15 स्क्रिप्ट दे रहा हूँ मैं। जो नए नए स्क्रिप्ट है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप एक बार codeapp.com पे आके चेक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक स्क्रिप्ट बनाई थी PHP में, कोलकाता वाली। तो अभी मैंने उसका एक वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं कोलकाता वाली, इसका वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हम उसको वर्डप्रेस में कैसे इंस्टॉल करेंगे, उस प्लगइन को, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, मतलब उस प्लगइन को कैसे यूज़ करना है, वो आज हम इसमें देखेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट भी आ जाए जिसमें मैं आपको पूरी वर्डप्रेस की एक थीम ही बना के दिखा दूंगा उस प्लगइन का यूज़ करके। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये आज हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट पे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें अभी कुछ है नहीं, जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट आती है हेलो वर्ल्ड की, बस वही इंस्टॉल है और इसमें कुछ है नहीं। मैं अगर आपको डैशबोर्ड पे लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि इसमें बस एक ही पोस्ट है और प्लगइन में जाएंगे तो कोई प्लगइन नहीं है। मैंने अपने डेस्कटॉप पे उसका ज़िप फाइल, प्लगइन का ज़िप फाइल रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम इंस्टॉल करेंगे प्लगइन को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने फाइल डेस्कटॉप पे रखी है तो मैं यहाँ से जाऊँगा डेस्कटॉप पर और ये जो है कोलकाता FF वर्जन 2, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, नीचे ओपन पे क्लिक करूँगा और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हमको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट नाउ का, तो हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड में साइड बार है उसमें दो मेनू क्रिएट हुए हैं। एक तो है कोलकाता FF नाम से और दूसरा है पोस्ट क्रिएट नाम से। तो पहले हम देखते हैं कि कोलकाता FF में क्या है। जैसे हम ये वाला पेज खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ शॉर्टकट हैं जिसका यूज़ करके हम पोस्ट क्रिएट करेंगे और कुछ कलर सेटिंग है। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर सारे जो भी मंथ का आपको दिखाना है वो यहाँ पर शॉर्टकट बना हुआ है। इसको बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, आज का, जैसे कि आज तारीख है 29, तो आज का दिखाना है रिज़ल्ट, तो ये वाला शॉर्टकट यूज़ करेंगे जिसमें लिखा है टुडे। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, ये वाला हमारे पास पोस्ट पहले से ही बना हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हम इसको ना इसी को एडिट कर लेंगे, इसको एडिट कर लेंगे और जो हमने शॉर्टकट कॉपी किया है उसको हमको पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा शॉर्ट कोड और यहाँ पर उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ये टुडे वाला, ये अपने आप अपडेट होगा, डेली अपडेट होगा। आज के तारीख में आज का ही दिखाएगा, कल के तारीख में कल का ही दिखाएगा। तो ये डेली ऑटोमेटिक अपडेट होगा। चलो इसको सेव कर लेते हैं। सेव होने के बाद अगर हम इसको न्यू टैब में खोल के देखेंगे तो देखो यहाँ पर आज 29 तारीख है, तो यहाँ पर 29 तारीख का आएगा। जब हम कल इसी पेज को हम जब कल विजिट करेंगे तो यहाँ पर 30 तारीख का आएगा रिज़ल्ट, और ये अपने आप रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। और इसका होस्टिंग पर या फिर आपके वर्डप्रेस साइट पर कोई भी लोड नहीं पड़ता है। ये API द्वारा मैनेज है और API बहुत ही फास्ट है। तो ये तो हो गया आज का रिज़ल्ट। अब मान के चलिए कि आपको पुराने मंथ का भी दिखाना होगा या फिर आज इसी मंथ का लेकिन पुराने डेट्स का दिखाना होगा। तो उसके लिए भी देखो बताता हूँ कि हम फिर से जाएंगे डैशबोर्ड में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे तो टुडे लाइव दिखा है, लेकिन अभी इसी मंथ का पिछला रिज़ल्ट दिखाना है। तो इसको हम फिर से कॉपी करेंगे और क्या कर लेते हैं, इसी पोस्ट को एडिट करके हम और एक शॉर्ट कोड ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम देखेंगे तो देखो ये तो आ गया आज का और इसके बाद आ गए पुराने वाले सारे, इसी मंथ के पुराने वाले सारे आ चुके हैं यहाँ पर।
अब हमारे पास कलर सेटिंग भी है, जो आप ये येलो कलर देख रहे हो या फिर ब्लैक कलर देख रहे हो, इनको हम अपने थीम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान के चलिए कि मेरी जो थीम है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर की है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ऑरेंज कलर, और इसको हम सबमिट करेंगे। अब क्या होगा, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो ऑरेंज कलर की हो गई। आप जो चाहे उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक बॉर्डर है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, या फिर ब्लैक ही चाहिए लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर देंगे, सबमिट कर देंगे। आप देखेंगे जो बॉर्डर है थोड़ी सी लाइट कलर की हो गई। और सॉफ्ट बनाना है तो और कर सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया। तो अब हम अपने थीम के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो टेस्ट कलर दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, उसको हम जो चाहे उस कलर में कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ब्लैक में ही रहने देता हूँ। अभी मैं इसका कलर मान के चलो कि मुझे फिर से थोड़ा सा ब्लू शेड चाहिए, सबमिट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये ब्लू कलर का हो गया। अब इसका ये ब्लू कलर में जो ये ब्लैक है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, हम इसको अभी वाइट करने जाएंगे। देखिए वाइट करेंगे, सबमिट कर देंगे, रिप्रेस कर देंगे, अभी अच्छा लग रहा है, ब्लू के ऊपर वाइट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया, दो चीज़ का शॉर्टकट मैंने बता दिया। ये लाइव वाला जिसमें आज के डेट का लाइव रिजल्ट दिखाएगा, और एक करंट मंथ मतलब आज का डेट छोड़ के जो पिछले पुराने डेट्स हो चुके हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा। आप इन दोनों का अलग अलग पेज बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, या चाहो तो एक ही पेज पे रख सकते हैं। आप मान के चलो कि ये तो हो गया, अब इसके बीच में कुछ आपको लिखना होगा पोस्ट, तो भी आप लिख सकते हैं। इसको एडिट करेंगे, जैसे कि इन दोनों के बीच में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर दूँगा और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। आप पूरा का पूरा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे व्यू करेंगे, व्यू पोस्ट करेंगे, तो देखो ये वाला हमारा टेबल था वो ऊपर आ गया, बीच में टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर आप हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, आपका जो भी एसईओ कंटेंट रहेगा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर चाहो तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसके ये जो पोस्ट जहाँ पे ख़त्म होगा इसके लास्ट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चाहो तो दोनों का भी अलग अलग पेज बना सकते हैं। ये तो हो गया इस मंथ और टुडे का। अगर आपको पिछले महीने के रिज़ल्ट दिखवाने होंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे मान के चलो कि मई 2025 का पोस्ट बनाना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इस शॉर्टकट को कॉपी करूँगा, फिर नया पोस्ट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोलकाता एफएफ रिजल्ट। हमने मई का किया था तो मई 2025, और यहाँ पर मैं जो हमने शॉर्टकट कॉपी किया था इसको पेस्ट करूँगा और पब्लिश कर दूँगा। ये पब्लिश होने देते हैं। जैसे हम इसको व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मई वाला आ चुका है, पूरा का पूरा 31 मई से लेके नीचे 1 तारीख तक होगा, ये रहा 1 तारीख तक। तो ये हमारा एक नया पोस्ट क्रिएट हो गया। अब इसका जो स्लग है वो कैसे रहेगा, कोलकाता एफएफ रिजल्ट मई 2025। अब इसको हम होम पेज पे जाएंगे तो देखो ये हमारा एक पोस्ट क्रिएट हो चुका है, और ये हेलो वर्ल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट था हमने इसी को मॉडिफाई करके आज का और इस मंथ का पोस्ट बनाया था, ये देख सकते हैं। लेकिन इसको हम क्रिएट करने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो 2020 से है, मतलब तकरीबन 4 साल का डाटा है।
अब हमको 4 साल का डाटा एक एक करके हर मंथ का बनाना होगा, मतलब 50-60 पोस्ट बनाने पड़ेगी, तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे जाएंगे पोस्ट क्रिएटर। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शनलिटी बना के रखी है, एक फॉर्म है जिसमें आपको क्या करना है कि आपको टाइटल देना है कि आपको टाइटल क्या रखना है। ये जो मंथ है, मान के चलिए कि आपको ये रिप्लेस हो जाएगा अप्रैल में या फिर जून से। जो ईयर है ना वो रिप्लेस हो जाएगा जैसे कि 2024, 2023 से। वैसे स्लग कैसे रखना है, तो स्लग में हम मान के चले कि हमको पहले मंथ रखना है, जैसे कि जनवरी 2025 कोलकाता या फिर रिजल्ट, इस टाइप का हमको स्लग रखना है। और टाइटल कैसे रखना है, कोलकाता या फिर रिजल्ट चार्ट फॉर मई 2025 या फिर जनवरी 2025। वैसे ही हमको पोस्ट कंटेंट में क्या लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है। ये जो लिखा है ना शॉर्ट कोड, ये रिप्लेस हो जाएगा उस मंथ के नाम से, जनवरी, मार्च, दिसंबर जो भी है, और ईयर रिप्लेस हो जाएगा ईयर से 2025-24 से। हाँ, ये जो टेबल है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये उस जगह पे आपको रखना है जहाँ पर आपको API से टेबल को दिखवाना है। जैसे कि ऊपर एक पैराग्राफ आएगा, फिर हमारा जो मेन टेबल है पूरे महीने का वो आएगा, और फिर उसके नीचे और एक पैराग्राफ आएगा। तो ऐसे होगा। अगर आपको उसको ड्राफ्ट में रखना है तो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको पब्लिश करना है तो पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमने जो एक डमी ए वाला बनाया था, मे वाला, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि रिपीट ना हो जाए। हम इसको ट्रैश कर देंगे, ठीक है। फिर से आएंगे पोस्ट क्रिएटर पे। अभी हम देखेंगे होम पेज पर तो बस एक ही पोस्ट दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम इसका क्या करेंगे, बल्क पोस्ट जनरेट करेंगे। पूरे 50-60 पोस्ट क्रिएट हो जाएंगे, 60 से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये 2020 से लेकर 2025 के पिछले महीने तक का क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको पहले पब्लिश कर देता हूँ और मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ये मुझे सही लग रहा है, टाइटल स्लग भी सही है, तो ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो मुझे सही लग रहा है, तो मैं वैसे रख देता हूँ। आप उसमें चाहो तो चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जनरेट बल्क पोस्ट वाले बटन पर। बस 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे बल्क पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम पोस्ट में जाएंगे तो देखो सारे के सारे पोस्ट क्रिएट हो गए हैं, वो भी मंथ वाइज, ताकि कोई अगर फरवरी वाले में है तो उसको पीछे का पोस्ट जनवरी भी दिख जाए, आगे का मार्च भी दिख जाए। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे अपने होम पेज को, तो देखेंगे सारे के सारे पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम ये फरवरी वाला ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ऐसा ये देखो फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो ये आ गया। और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जनवरी भी आ गया है, मार्च भी आ गया है, मतलब पिछले महीने का भी, अगले महीने का भी। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक सारे के सारे पोस्ट क्रिएट हो गए। और हमने जो टाइटल रखा था कोलकाता एफएफ रिजल्ट चार्ट फॉर, और ये फरवरी को रिप्लेस कर दिया और ये 2025 को। और जो हमने स्लग रखा था फरवरी 2025 कोलकाता एफएफ रिजल्ट, तो उस हिसाब से हो चुका है। आप इसको ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से 1 बाय 1 चेंज करके पब्लिश भी कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। तो हमने इस वीडियो में पूरा देख लिया है कि कैसे उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, कोलकाता एफएफ रिजल्ट वाले प्लगइन को, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसमें जो कलर सेटिंग है उसको कैसे यूज़ करना है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक नेक्स्ट और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरी की पूरी साइट डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि अभी हम होम पेज खोलेंगे तो ऐसे नॉर्मली पोस्ट के जैसा दिख रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि कोई अगर होम पेज खुले तो कुछ इस तरह से खुल जाए, आज का डेट का और इस मंथ के पिछला रिजल्ट उसको आ जाए। ये साइड बार मुझे नहीं चाहिए इस वाले सेक्शन में, या फिर मुझे उसका कलर थीम चेंज करना है। तो हम ये सारा का सारा एक लाइव साइट बनाएंगे, एक कस्टम थीम डिज़ाइन करेंगे। कस्टम थीम से अच्छा है कि हम इसका चाइल्ड थीम इस्तेमाल कर सकते हैं जेनरेट का, क्योंकि बहुत लोगों के पास उसका प्रीमियम रहता है। देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वेबसाइट colab.com पर विज़िट करें, नए नए वहाँ पे प्लगइन्स है और ऑफ़र भी चल रहा है। तो चलिए बाय।